सबको जय मसीह। परमेश्वर को धन्यवाद हो जो हमारे लिए संकट के समय में आदि सगज से मिलने वाला सहायक है। भोर की वाणी में आप सबका स्वागत। मैं पास्टर एबल कांकेर छत्तीसगढ़। आज की हमारी पढ़ने का भाग है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 13 और 14। परंतु हमारी मनन का भाग है 13वां अध्याय उसकी 5वां पद। मरकुस रचित सुसमाचार। यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो, कोई तुम्हें ना भरमाए। 9वां पद, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ मंदिर को छोड़कर मंदिर से निकलकर जा रहा था। उसकी चेलों में से एक यीशु के पास आकर कहने लगा कि हे गुरु, देख कैसे पत्थर, कैसे कैसे भवन है, कैसा निर्माण है। मंदिर की, यरूशलेम मंदिर की सुंदरता को दिखाते हुए वो प्रभु यीशु मसीह से बातें करने लगा। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उनसे उस सुंदर मंदिर को, खूबसूरत मंदिर को या उस खूबसूरत निर्माण को क्या होने वाला है, उस विषय को प्रभु यीशु मसीह उनको बता रहा था। और उनसे बताते हुए ये 5 पद में कहता है, यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो, कोई तुम्हें ना भरमाए। कारण बहुत से लोग उस मंदिर की सुंदरता को देखकर, बनावटी को देखकर आते हैं वहां पर, परमेश्वर को देखने के लिए नहीं। परंतु यीशु कहता है, कोई तुम्हें ना भरमाए, इसलिए तुम चौकस रहो। कैसे भरमाए जाते हैं? इंग्लिश में लिखता है, सी टू इट दैट नो वन मिसलीड्स यू। कोई तुम्हें मिसलीड ना करे। जिस रास्ते की ओर चलना है वहां से कोई तुम्हें गलत रास्ते की ओर लेके ना जाए। कैसे हम भरमाए जाते हैं, कैसे हम मिसलीड हो जाता है? यदि आप मरकुस रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय 24वां पद, मत्ती रचित सुसमाचार 22 उसकी 29 को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के सामर्थ नहीं जानते, इसलिए भूल में पड़ गए हो। यू आर मिस्टेकन। तुम भटक जाते हो, तुम गलत हो जाते हो। कारण ये है कि दो कारण, तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते। दूसरा कारण, तुम परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानते। इन दोनों बात नहीं जानने के कारण से तुम भटक गए। यदि वो दोनों बात जाने होते तो ये चेले ये बात को नहीं कहते। जब उसने आकर यीशु से पूछा, उसके बाद जब वो घर गए, या एकांत में चेलों ने, उसके 3 पद से हम पढ़ते हैं कि जैतून पहाड़ पर यीशु मसीह उस यरूशलेम मंदिर की ओर देखते हुए बैठे हुए थे। उसी समय यीशु मसीह से चेले एकांत में पूछते हैं, अकेले में पूछते हैं, वो कब होगा, कौन सा समय? यीशु उनसे कहता है, तुम चौकस रहो, अपने विषय में चौकस रहो। 9वां पद में है, तुम अपने विषय में चौकस रहो। हमें ये जानने की जरूरत है, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, लेकिन यीशु कहता है अपने विषय में चौकस रहो। मेरे प्रियो, समय आ गया है हमें अपने विषय में चौकस रहने का। हम अपने विषय में, कल जैसे हम मनन कर रहे थे, यदि हम बुद्धिमानी से उत्तर देते, बुद्धिमानी से चलते हैं, हम परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, परंतु परमेश्वर के राज्य के करीब है। परमेश्वर के राज्य के करीब रहने से नहीं, परंतु परमेश्वर के राज्य में पाए जाना है। तो उसी रीति से परमेश्वर हमें उनके विषय में नहीं, इनके विषय में नहीं, परंतु हमें अपने विषय में चौकस रहना है, ताकि हम भटक ना जाएं, ताकि हम भरमाए ना जाएं। क्योंकि भरमाने के लिए बहुत से लोग निकल पड़े हैं, उस समय भी और आज भी, चंगाई को दिखाकर, भविष्यवाणी करके, छुटकारे को दिखाकर, ये तमाम बातों को दिखाते हुए बहुत से लोग पढ़े। लेकिन पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के सामर्थ्य को यदि जानते हैं तो कभी भी भटक नहीं जाएंगे। यीशु के साथ, यीशु के बाजू में क्रूस पर मरा हुआ वो डाकू, वो उद्धार पाया है, लेकिन वो कोई भी आश्चर्य कर्म देखकर उद्धार नहीं पाया। यीशु को जानकर वो उद्धार
पाया है, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। मुझे आज आपसे कहना चाहूँगा, हम अपने आप को चौकस रखें। स्वर्ग के परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, कोई हमें भरमाने ना पाए। शैतान वचन बोलकर यीशु मसीह को भरमाने की कोशिश किया, लेकिन यीशु ने वचन से उस पर जय पाया। उस हृदय से स्वर्ग के परमेश्वर आपके वचन को जानने के लिए हमारी सहायता कीजिए, आपके वचन अधिकाई से हृदय में बसाने के लिए हमारी सहायता कीजिए, आपकी सामर्थ्य को पहचानने के लिए, आपकी उस मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानने के लिए हमें सहायता मदद कीजिए, ताकि हम स्थिर रहने पाए, आपके राज्य में हम प्रवेश करने वाला होने पाए। बिंदी यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए।